मुगलों के समक्ष चुनौतियाँ। ब्राह्म चुनौतियाँ। तो ब्राह्म चुनौतियाँ क्या-क्या थी? आंतरिक कमजोरियों के चलते मुगल साम्राज्य को उत्तर-पश्चिम से विभिन्न आक्रमणों के रूप में बाहरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। यानी कि मुगलों के समक्ष उस समय आंतरिक कमजोरियाँ तो थे, इस वजह से आंतरिक कमजोरियों की वजह से उन्हें उत्तरी पश्चिम जो इलाका था उस इलाके से विभिन्न आक्रमण के रूप में बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पश्चातवर्ती मुगल शासकों द्वारा पश्चिमोत्तर सीमाओं की उपेक्षा की जाती रही और सीमा सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। फारस के शासक कौन थे? नादिर शाह। उन्होंने 1738 से 1739 यानी 2 साल तक भारत पर हमला कर दिया तथा लाहौर को जीत लिया। तो मुगल साम्राज्य के बीच यही चुनौती आने लगी कि उनकी आंतरिक जो सुरक्षा थी वो बहुत ही कम हो गई थी, जिस वजह से फारस के जो शासक थे नादिर शाह, उन्होंने 1738 से 1739 यानी 1 साल के भीतर ही भारत पर हमला कर दिया और लाहौर को जीत भी लिया। और 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना को पराजित कर दिया। जब आक्रमणकारी ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया, तब दिल्ली को लूटकर ध्वस्त कर दिया गया। यानी उन्होंने लाहौर को तो जीत लिया, साथ ही साथ मुगल सेना को पराजित भी कर दिया और आक्रमणकारी मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और उसी के साथ दिल्ली को लूटकर ध्वस्त कर दिया। अब बारी राज्य के खजाने की। तो राज्य के खजाने और धनवान कुलीन लोगों की तिजोरियों से 70 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए। यानी आप सोच सकते हो उस समय 70 करोड़ रुपए थे। मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा नादिर शाह की लूट की चीजें में 2 बेहद कीमती चीजें थी। तो जो मुगल उस समय जो आए और लूट के ले गए, उसमें क्या-क्या थे? तिजोरियों में 70 करोड़ रुपए थे जिन पैसों को उन्होंने लूटा। साथ ही में मयूर सिंहासन, ये काफी कीमती चीज है, और एक कोहिनूर हीरा, ये दोनों चीज जो है नादिर शाह के लूट की चीजों में 2 बेहद कीमती चीजें थी। वह लूटी गई राशि एवं चीजों से इतना खुश हुआ कि उसने फारसियों यानी फारस के नागरिकों को आगामी 3 वर्षों तक कर से छूट प्रदान कर दिया। यानी आप सोच सकते हो ये इतनी बड़ी रकम थी और इतनी इतनी कीमती चीज थी जो उन्हें लूट में मिल चुकी थी, और जिस वजह से वे खुश होकर क्या किए, फारस के जो नागरिक थे उनको 30 वर्षों की कर की छूट प्रदान कर दी। नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु नदी के पश्चिम का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र भी हथिया लिया, जिसने भारत को उत्तर पश्चिम की तरफ से होने वाले आक्रमणों के प्रति एक बार फिर कमजोर कर दिया। यानी जो ये आक्रमण शुरू हुई, यह उत्तर पश्चिम की तरफ से ही शुरुआत हुई, जिसमें भारत काफी कमजोर हो गया। आप सोच सकते हो एक जो मयूर सिंहासन, ये हमारे भारत से लूट हो गई, साथ ही साथ कोहिनूर हीरा, ये दोनों काफी कीमती चीजें थी। साथ में 70 करोड़ रुपए, ये सारे रुपए लूट ले गए। इतने ही काफी नहीं, उसके साथ जो है लूट कर वो ध्वस्त भी कर दिया। काफी सारे सामान जो है वो बहुत बर्बाद भी कर गए। तो इसी तरह से भारत को बहुत ही कमजोर बना दिया। नादिर शाह के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम किया। अब नादिर शाह तो लूट पाट करके चल गए। अब इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम किया और 1748 से 1767 के बीच कई बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। तो ये जो आक्रमणकारी और ये लूटपाट, ये लगातार चलते रहा कई वर्षों तक। उसने मुगल को लगातार परेशान किया। 1757 में
जब अंग्रेज ने पलासी का युद्ध जीतकर बंगाल में कदम रखा, यानी 1757 जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। जब अंग्रेजों ने पलासी के युद्ध को जीतकर जो है बंगाल में अपना पहला कदम रखा, तो उसने दिल्ली पर अधिपत्य जमा लिया। और दिल्ली जो थी वो सबसे कीमती जगह थी, उस समय दिल्ली सबसे कीमती जगह थी और वहीं पे अधिपत्य जमा लिया किसने? अंग्रेजों ने। और मुगल बादशाह पर नजर रखने के लिए एक अफगान कार्यवाहक को पीछे छोड़ गया। एक अफगान कार्यवाहक को पीछे क्यों छोड़ा? कि ताकि मुगल जो जिस तरह से मुगल बादशाह कैसे क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरह से अपने चाल चल रहे हैं, किस तरह से शासन कर रहे हैं, ये सारे चीज पर पौनी नजर रखने के लिए, कार्यवाही करने के लिए एक अफगान कार्यवाहक को पीछे छोड़ गया। उसने 1761 में मराठियों पर एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जो इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से सुप्रसिद्ध है।